हेलो दोस्तों, आज हम फिर आप लोग के बीच जुड़ गए हैं। देखिए, आज हम लोग मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा जो संसार है लेसन फिजिक्स का पार्ट 2 है। फिजिक्स का सेकेंड लेसन है और एनसीईआरटी के माध्यम से ये 12 चैप्टर है। तो इसमें जो है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार में, तो मानव नेत्र तो हो गया। अब रंग बिरंगा संसार, अब तो संसार कैसा है, रंग बिरंगा संसार क्यों होती है, इसके बारे में हम लोग विस्तार करेंगे। तो पहला आपको अगला वीडियो में बता दिया गया था कि इस वीडियो में आपको क्या बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें हम आपको बता देते हैं कि फर्स्ट आपका टॉपिक है रंग। फर्स्ट टॉपिक क्या है? रंग है। तो ये रंग जो टॉपिक है, तो यह रंग को इंग्लिश में आपको मालूम है, रंग यानी कलर, ठीक है। यानी एक कलर है, तो कलर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज, इसके बारे में भी जानते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि वस्तु का जो रंग होता है, तो वस्तु का रंग कैसे हम देख पाते हैं। पहला पॉइंट आती है कि रंग जो होती है, मान लीजिए कि यहाँ पर ये वाइट है, वाइट पेपर है, तो ये हम कैसे अनुभव कर लेते हैं कि ये वाइट है या ये काला है या सफ़ेद है या हरा है, ये सब कैसे हम लोग महसूस करते हैं, कैसे देख पाते हैं। तो देखिए, तो ये पॉइंट जहाँ तक की बात है, ये सब जो कलर होते हैं, तो कलर हम लोग वस्तु का रंग जो होती है, अगर ये वस्तु है तो वस्तु का रंग हम तब भी हम देख पाते हैं जब इनसे प्रकाश जो है होता है, यानी प्रकाश परावर्तन होता है तब, यानी परिवर्तन के कारण क्या होता है, हम लोग किसी भी वस्तु के प्रकाश यानी उसके रंग को देख पाते हैं। तो अब मालूम चल गया कि किसी भी वस्तु का रंग कैसे किसके माध्यम से देखते हैं, तो प्रकाश के परिवर्तन के कारण, यानी वस्तु जिस वस्तु है तो वस्तु पर प्रकाश पड़ेगी और प्रकाश पड़ने के बाद वो परिवर्तन होती है, तो परिवर्तन होने के बाद हमको आँखों में प्रवेश करती है, तब जाकर हम वस्तु को रंग देख पाते हैं। अब आती है बात कि वस्तु का रंग तो परिवर्तन होती है तब देखते हैं। कुछ ऐसा होता है कि कुछ ओरिजिनल वस्तु को हम देखते हैं, कुछ ऐसा होता है कि हम कुछ ओरिजिनल वस्तु कलर को हम नहीं देख पाते हैं। जैसे ओरिजिनल वस्तु यानी कलर में, तो कभी भी आप किसी भी वस्तु का ओरिजिनल कलर यानी जो कलर है इसका वास्तविक कलर आप कैसे देख पाएंगे। तो किसी भी वस्तु हो तो उसका वास्तविक कलर हम तभी देख पाते हैं जब वस्तु का रंग रंग के ही लाइट यानी प्रकाश हो, तब हम देख सकते हैं, ठीक है। यानी कभी भी किसी भी वस्तु का आप उसका ओरिजिनल कलर देखना चाहते हैं, तो वस्तु के रंग के ही लाइट अगर प्रकाश होगा तब हम उसका वास्तविक कलर देख सकते हैं, ठीक, ओरिजिनल कलर देख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि अगर कोई भी वस्तु हो उसके ऊपर आप वाइट कलर डालिएगा, यानी सफ़ेद रंग, ठीक है, यानी सफ़ेद रंग डालिएगा, सफ़ेद यानी वाइट कलर डालिएगा, रंग वाइट कलर वाले जो लाइट हैं वो लाइट डालिएगा, तो उसका हम ओरिजिनल देख सकते हैं, ठीक। यानी आप दो प्रकाश के उपस्थिति में ही किसी भी वस्तु का ओरिजिनल कलर आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि हम तो देख सकते हैं, अगर हम दूसरे कलर हम वस्तु के ऊपर डाल देते हैं तो क्या होता है। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वस्तु होते हैं रंग होते हैं, कुछ वस्तु होते हैं रंग होते हैं, यार चल भी नहीं रहा है। जैसे कुछ वस्तु जो होते हैं उसके रंग के हम दूसरे रंग में देख पाते हैं। तो कुछ आप जान जाइए कि अगर लाल वस्तु है तो उसके ऊपर लाल रंग डालेंगे तो लाल ही परिवर्तित करेगा। अगर वो वस्तु उजला है
सॉरी हरा है, ग्रीन है, तो ग्रीन कलर का है, तो ग्रीन कलर के है तो उसके ऊपर कौन से रंग डालें तो उसका ग्रीन कलर आएगा। तो आपका सफ़ेद रंग के लाइट डालिए उसके ऊपर, या सफ़ेद रंग के या उसी के जिस जैसा वस्तु है उसी के आधार पर लाइट डालिए, तब जाकर आप उसका वास्तविक कलर देख सकते हैं। और एक आती है काला। काला काला क्या होता है? काला जो रंग होता है वो क्या करता है, देखते हैं कि काला कलर पे हम कोई भी रंग मारते हैं, फोकस करते हैं, और उसमें से कोई तरह के प्रकाश से परिवर्तित नहीं होता है। रंग बिरंगा भी डालते हैं तो क्या करता है, अगर काला है तो काला के ऊपर काला के ऊपर लाल भी लाइट डालते हैं, ग्रीन भी लाइट डालते हैं, तो उसका कोई ज़्यादा चेंजिंग निर्भर नहीं होती है। ठीक है, काला ही नज़र आते हैं। तो क्या होता है, काला जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो प्रकाश का अवशोषण करता है। क्या करता है? अवशोषण करता है। ओके, जितने भी काला पर वस्तु होते हैं वो प्रकाश का अवशोषण करता है। इसीलिए आप गर्मियों के दिनों में जो चीज़ काले होते हैं उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, या जो व्यक्ति गर्मियों के दिनों के समय में काला वस्त्र पहनते हैं यानी काला कपड़ा पहनते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। ठीक है, इसीलिए गांव देहात में देखिएगा कि जो काले रंग के जो भैंस होते हैं वो गर्मी के दिनों पागल हो जाते हैं, इधर उधर पानी में इधर उधर भटकते रहते हैं, जहाँ भी पानी मिलते हैं वहाँ पर लेट जाते हैं। ठीक है, अब आती है बात की सफ़ेद। और सफ़ेद जो होती है कलर, सफ़ेद कलर किसी के ऊपर आप मारिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मारिएगा, वो जो कलर होगा ना वस्तु का वही कलर आपको रिटर्न कर देगा। यानी सफ़ेद कलर क्या करता है, सफ़ेद जो होता है वाइट लाइट क्या करता है, जो वस्तु का रंग होगा रंग को ही वस्तु के रंग को परिवर्तित कर देता है। यानी वस्तु के जो रंग होगा तो वस्तु के रंग को ही क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। कौन करता है? सफ़ेद रंग। लेकिन काला रंग किसी को परिवर्तित नहीं करता है। अब देखिए यहाँ के बाद क्या आती है कि अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुकी कौन कलर जो होता है कैसे स्थिति में हम देख पाते हैं कैसा। ठीक है, तो लाइट आपको बहुत कुछ करा सकता है, लाइट से बच के रहिएगा, यानी प्रकाश से बच के रहना है। देखिए अब इसके आधार पर अब कलर जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। कलर कितने टाइप्स के होते हैं? कलर दो टाइप्स के होते हैं, यानी रंग के प्रकार कितने होते हैं? तो रंग के प्रकार रंग दो प्रकार के होते हैं। ओके, यानी रंग जितने भी होते हैं, रंग कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ रंग कलर्स। तो टाइप्स ऑफ कलर दो प्रकार का। तो पहला आ गया कि प्राथमिक रंग। फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है आपका? प्राथमिक रंग। और सेकेंड आ जाता है द्वितीयक रंग। सेकेंड क्या गया? द्वितीयक रंग। अब बात करें प्राथमिक रंग किसे कहते हैं और द्वितीयक रंग किसे कहते हैं। तो देखिए ज़्यादा इसमें आपको ज़्यादा माइंड लगाना है, थोड़ा सा देख लीजिए। प्राथमिक रंग यानी प्राइम कलर वो होते हैं जिनके एक छोटा सा जिनकी एक आप हर एक जगह आसानी से आप देख पाते हैं इसके कलर। जैसे कि प्राथमिक कलर के अंतर्गत आ जाते हैं नीला, लाल, हरा, ग्रीन। ठीक है, ये प्राथमिक रंग में 3 कलर आते हैं, जिससे आप एक छोटा सा एक फॉर्मूला आपको बता देते हैं, एक छोटा सा ट्रिक है, उसके माध्यम से इन तीनों कलर को आप याद कर सकते हैं कि प्राथमिक कलर कौन होता है? नीला, लाल, हरा, यानी आप बोल सकते हैं कि निहाल। ठीक है, आप क्या बोल सकते, शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं कि प्राथमिक रंग जो होते हैं निहाल हैं। निहाल मतलब नीला, हरा, लाल।
ओके, तो देखिए अब प्राथमिक रंग तो अब समझ में आ गया। निहाल का मतलब क्या हो गया, नी से नीला, हा से हरा और ल से लाल हो गया, यानी ब्लू, रेड, ग्रीन। अब इसके बाद आती है कि द्वितीयक रंग। प्राथमिक रंग समझ में आ गया ना, प्राथमिक रंग कौन है, नीला, लाल, हरा, ये सब प्राथमिक रंग है। अब देखिए द्वितीयक रंग क्या होता है, तो द्वितीयक रंग जो होता है, इन तीनों रंगों के माध्यम से जो कलर बनाया जाता है, जो रंग बनाया जाता है, उस रंग को हम द्वितीयक रंग कहते हैं। देखिए जैसे कि नीला, लाल, हरा, ये तीनों कलर को आपस में मिलाइएगा तो एक जो कलर बनेगा उसी को हम बोलते हैं द्वितीयक रंग। तो देखिए द्वितीयक रंग में क्या हो गया, जैसे कि मान लिया कि यहाँ पर रेड को रख दिए, यहाँ पर ब्लू रख दिए, यहाँ पर ग्रीन रख दिए, ठीक है, लाल, ब्लू, हरा। अब रेड आप याद कर लीजिएगा, तीन है, कैसे आपको सेट करना है द्वितीयक रंग में। RBG, 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 राम बाबू गए, राम बाबू गए, या राम बेटा गया, राम बेटा गया। तो चलिए देखिए, राम बेटा गया, इसी फॉर्म को आपको सेट करना है, हमेशा कभी भी सेट करिएगा। तो राम बेटा, जब R और B को जब मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, मैजेंटा कलर। कौन सी कलर, मैजेंटा कलर बनती है। यानी जब भी R और B को, यानी R और B को, यानी रेड और ब्लू को जब भी आपस में मिलाइएगा तो मैजेंटा कलर, और ब्लू और ग्रीन को मिलाइएगा तो सियान कलर, ठीक है। और जब ग्रीन और रेड, यानी रेड और ग्रीन को मिलाइएगा तो येलो कलर, ठीक है, यानी पीला कलर। यानी मैजेंटा कलर, सियान कलर, ये हो गया पीला कलर, येलो कलर, ठीक है। यहाँ से आपको मालूम चल गया कि तीन कलर आपस में मिलाएं तो तीन कलर, जैसे फर्स्ट बार मैंने फर्स्ट पॉइंट पर मिलाया रेड और ब्लू को आपस में मिलाया तो येलो हो गया, यानी पीला। सेकेंड बार में मैंने क्या, ब्लू और ग्रीन, ब्लू प्लस ग्रीन को आपस में मिलाया तो सयान हो गया, ठीक है। और जब लास्ट थर्ड है, आपको रेड और ग्रीन, या ग्रीन और रेड को आपस में मिलाए तो क्या बन गया, सॉरी, ये क्या मैंने कर दिया, R और B को मिला तो मैजेंटा हो गया, सॉरी यहाँ पर मैंने लिख दिया। देखिए यहीं पर आपको चेंज कर देते हैं, यानी R और G को, B नहीं, R और G को मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा, सियान। R और G को, R प्लस G को हम मिलाए तो सियान येलो कलर हो गया, और B और G को मिलाए तो सियान कलर हो गया, और R और B को मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा, मैजेंटा कलर। ठीक है, R और B को मिलाएं तो क्या हो गया, मैजेंटा कलर। यही आपका द्वितीयक रंग हो गया। तो प्राथमिक रंग समझ में आ गया, द्वितीयक रंग में समझ में आ गया, यानी इसको कैसे याद किया गया, MCY। तो देखिए MCY, तो इसको आप कैसे करिएगा, इसका राम बेटा गए, और यहाँ पर क्या होगा, मम्मी चाची आई। ये देखो तीनों एक कैटेगरी के आते हैं, मम्मी भी बोलते हैं, मम्मी चाची आई, ये आप इस तरह से बोल सकते हैं, मम्मी चाची आई, चाहे मम्मी चाची आई, घर मम्मी चाची आई, ठीक है। MCY आप 2-3 बार बोलिएगा, क्लियर याद हो जाएगा, MCY और RBG, ओके। तो ये जो कलर बना है, ये पीला, सियान, मैजेंटा, ये सब क्या, कौन कलर है, द्वितीय कलर है बाबू, ठीक है। अब यहाँ इसके बाद आपको क्या है, द्वितीय रंग तो हो गए, प्राथमिक रंग भी समझ गए। तो अगला एक और आपको बता देते हैं, वर्ण विक्षेपण। अब वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, अब यहाँ पर आया अगला पॉइंट आया कि वर्ण विक्षेपण। देखिए कोई टेंशन नहीं लेनी का, सब हम लोग आसानी से धीरे धीरे हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो वर्ण विक्षेपण आपका आती है, बहुत बार टॉपिक इसको पूछा गया है वर्ण विक्षेपण का। तो देखिए वर्ण विक्षेपण,
देखिए वर्ण विक्षेपण में होता है क्या यार, तो वर्ण विक्षेपण में है क्या, वर्ण विक्षेपण के मतलब क्या होता है। तो वर्ण विक्षेपण में देखिए इसमें कुछ नहीं है, थोड़ी सी समझ की खेल है। तो वर्ण विक्षेपण में देखिए इसमें होती है कि श्वेत जो प्रकाश होते हैं, जो वाइट लाइट होते हैं, वो वाइट लाइट यानी श्वेत प्रकाश भी बोलते हैं, श्वेत भी बोलते हैं, वाइट भी बोलते हैं, सफ़ेद भी बोलते हैं, ये सारा एक ही नाम है। तो श्वेत प्रकाश का अपने 7 रंग में विभाजित हो जाना, यानी श्वेत प्रकाश जो होते हैं, श्वेत प्रकाश को 7 रंग में विभक्त होना या बट जाना, ठीक है। तो श्वेत रंग को 7 रंगों में बट जाना, उसे क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। तो श्वेत रंग को 7 रंगों में बट जाना, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, जब किसी श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं, उसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कैसे विभक्त होते हैं, कैसे बट जाते हैं। तो जब ये श्वेत प्रकाश आ रही है, श्वेत प्रकाश आ रही है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ सनलाइट है, यहाँ श्वेत प्रकाश से निकल रही टॉर्च है, ठीक है, यानी किसी भी तरह से जो सनलाइट आते हैं, तो मान लीजिए श्वेत लाइट यहाँ से निकला, ठीक है, ये श्वेत लाइट जा रही है। तो जब ये श्वेत लाइट है, ये श्वेत लाइट क्या किया जा रहा है, सीधा तो किस में बटेगा, ऐसे तो नहीं बटेगा। तो बटने के लिए एक छोटा सा आप प्रिज्म यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक प्रिज्म रख दिया। तो जब यहाँ पर मैंने प्रिज्म रख दिया, तो यहाँ से क्या हुआ कि जितने भी प्रकाश के किरण थे सभी क्या होने लगे, बटने लगे। क्या चीज़ में बटने लगे, उनके रास्ता हो गया ना जो, वो रास्तों में अपने बटने लगे। कितना 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना, यानी 7 रंग में क्या हो गए, विभक्त हो गए, बट गए। तो इसी को क्या बोला जाता है, वर्ण विक्षेपण। ये क्या है आपका बाबू, प्रिज्म है, ठीक है। ये क्या है, श्वेत लाइट है, ये आपका श्वेत लाइट यानी श्वेत प्रकाश, लाइट मतलब प्रकाश, हो गया ना। ये हो गया श्वेत लाइट है, सीधा गया जा रहा था, अब बीच में मैंने प्रिज्म डाल दिया। तो प्रिज्म डालने के बाद क्या हो गया, ये 7 रंग में विभक्त हो गया, 7 रंग में बट गया। तो इसी को क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। देखिए अब यहाँ पर समझ गए ना, आ गया ना। अब कौन लाइट किधर है, कौन लाइट किधर नहीं, उसको हम यहाँ पर क्लियर कर लें। तो ऊपर में हो गया R रेड लाइट, लाल ROYGB, देखिएगा तो लाइन बाई लाइन हो जाएगा, थोड़ा सा स्पेस छोटा जगह हो गया है, क्या होगा BIV। देखिए यानी VV गयोर इसे बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो जाती है, सबसे ऊपर जो होगा लाल, ठीक है, सबसे ऊपर क्या होगा, लाल होगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा, O मतलब ऑरेंज आ जाता है, ये सॉरी ऑरेंज या नारंगी, ठीक है। ऑरेंज हो गया मतलब लाल हो गया, नारंगी हो गया, ये हो गया पीला हो गया, येलो मतलब पीला हो गया, G से ग्रीन मतलब हरा हो गया, B से ब्लू मतलब नीला हो गया, और क्या हो गया I से इंडिगो मतलब आसमानी या नील हो गया, आसमानी बोलते हैं या नील भी बोलते हैं। I से इंडिगो हो गया। अभी से मतलब B से हो गया बैगनी हो जाता है। यानी यहाँ पर क्या हो गया, 7 रंग में यहाँ पर टोटल कलर जो हो गए बट गए। इसी को हिंदी में क्या बोला जाता है, बै आ नी
पीनाला। ठीक है, बयानी ह पीनाला, इसी को हिंदी में बोला जाता है बयानी ह पीनाला। बै से बैगनी, आ से आसमानी और नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। ठीक है, अब क्या बात आती है कि यहाँ से आगे बढ़ने पर यानी आपको मालूम चल गया ना, जब श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बैठ जाती है उसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसे हम बयानी ह पीनाला के नाम से जानते हैं, यानी इंग्लिश में से वीवी गयोर बोलते हैं, वीवी गयोर बोलते हैं। अब यहाँ के बाद आपको मालूम है जो भी यहाँ पर कुछ से इनका वेवलेंथ होती है, सभी इनका क्या होता है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है, ठीक है, तो वेवलेंथ जो होते हैं यानी इनके तरंगदैर्घ्य जो होती है उनको बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। ज़्यादा इससे वेवलेंथ के बारे में नहीं पूछता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, तो एक दो को हम जो शुरू वाले और लास्ट वाले यानी किसका ज़्यादा होता है और किसका कम होता है उतना हम जान लेते हैं। तो वीवी गयोर में यानी बैगनी कलर यानी जो बैगनी कलर के होते हैं उसका वेवलेंथ यानी इसका वेवलेंथ कितना होता है 3900 एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसका बैगनी कलर का वेवलेंथ कितना होता है 3900 एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसके बाद रेड यानी लाल कलर का वेवलेंथ क्या होता है, तो जब लाल कलर की वेवलेंथ आपकी बात आती है तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड कलर की होती है, जहाँ 8800 होती है एंगस्ट्रॉन। ठीक है, यानी आपको मालूम चल गया कि बैगनी का वेवलेंथ 3900 तो लाल का 8800। अब यहाँ की बात आती है कि इससे हमारी जो आँख होती है कितना से कितना वेवलेंथ वाले वस्तु को हम देख पाते हैं, यानी कितना से कितना इसका वेवलेंथ होगा तो उस लाइट को हम देख पाते हैं। तो देखिए हमारे जो आँख होता है वो आँख कितनी से कितनी वेवलेंथ वाली वस्तु को वो देख लेता है। ठीक है, तो हमारी जो आँख होती है तो वो 3900 एंगस्ट्रॉन से 8800 एंगस्ट्रॉन के बीच वाले जितने भी लाइट होंगे, जितने भी इनके बीच में लाइट होंगे वेवलेंथ, उन सारे वस्तु की लाइट को देख लेता है हमारे आँख। ठीक है, तो हमारी आँख क्या होती है जी 3900 एंगस्ट्रॉन से 8800 एंगस्ट्रॉन तक के बीच वाले सभी लाइट को क्या करते हैं देख लेते हैं हमारी आँख का प्रकाश। जबकि इससे कम वेवलेंथ होगा तो हमारी आँख नहीं देख पाती है उस लाइट को, या इससे भी ज़्यादा हो जाती है तो उसको भी उस लाइट को हमारी आँख नहीं देख पाती है। ठीक, तो आपको वर्ण विक्षेपण में यही टॉपिक है क्या, ये क्या वर्ण विक्षेपण क्या हार्ड टॉपिक है, कितना इजी है यार। चलिए तो आगे आपको एक और बता देते हैं, इंद्रधनुष यानी रेनबो। क्या रेनबो आपको इसी वीडियो में बता दें कि अगला में बताएंगे? चलिए आपको अगला वीडियो में रेनबो आपको बता देंगे, क्योंकि रेनबो आपको बहुत ही अच्छा एवं हमेशा आप देखते रहते हैं, बारिश के मौसम में रेनबो अधिकतर दिखाई देती है। ठीक है, तो रेनबो को हम लोग खुल के बातें करेंगे, छोटी छोटी पॉइंटों को हो सके तो आपको पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, तो रेनबो क्या है, किस तरह के बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये सारे पॉइंट को अगला हम वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में सही से बातें करेंगे। ठीक है, तो देखिए चलिए यहीं पर आपको वीडियो को हम पेश करते हैं।